हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक शानदार से टॉपिक, हाई लेवल का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक वाचिंग करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट इस वीडियो से आपको बहुत स्टैंडर्ड लेवल का नॉलेज देने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। इस जो टॉपिक हम आपको बतलाने वाले हैं, इस टॉपिक से सीडीएस में 2024 में सवाल पूछा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। क्या है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को कर दीजिए शेयर। तो चलते हैं, क्या सवाल है पहले हम आपको सवाल देते हैं, उसके बाद आपको, अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में हुनर है, अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं, तो सवाल का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कौन सा आंसर होगा। वरना आगे तो हम बताएंगे कि आंसर कैसे, कितना और क्या होगा, सारा हम आपको डिटेल में बतलाएंगे। तो सवाल क्या है, सबसे हम आपको सवाल यहाँ पे लिखते हैं। सवाल क्या है कि सवाल मेरा है पहला कि सैन 10 डिग्री, सैन 20 डिग्री, कॉस 10 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, कॉस 10 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, साइन 43 डिग्री। यहाँ पे साइन 10 डिग्री लिखिए, कॉस 47 डिग्री, डिग्री कर देते हैं वरना आप सोचेंगे 10 है। साइन 47 डिग्री, फिर हो जाएगा क्या, कॉस 47 डिग्री। अगला सवाल है कि आगे सवाल कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस साइन 10। सवाल 4 ही होता है, बस 4 ही सवाल बन सकता है, बस 4 सवाल है। आपको करना है क्या, सवाल में क्या है कि आपको सवाल में यहाँ पे करना क्या है कि आपको सिर्फ बड़ा काम है वो लिखना है। कौन बड़ा है, तो आपको एक लिखकर जो बड़ा है उसको लिखना है, 2 लिखकर जो बड़ा हो उसको लिखिए, तीसरा सवाल में जो है बड़ा लिखिए, 4 में जो सवाल यानी जो बड़ा है उसको आपको लिखना है। कौन आपको बड़ा होगा, साइन 10 डिग्री बड़ा है या साइन 20 डिग्री बड़ा है, साइन 10 डिग्री बड़ा है या कॉस 10 डिग्री बड़ा है, कॉस 10 डिग्री बड़ा है या साइन 10 डिग्री बड़ा है, साइन 47 डिग्री बड़ा है या कॉस 47 डिग्री बड़ा है। एक सवाल और है क्या, 5वां सवाल एक और है कि साइन 10 डिग्री बड़ा है या साइन 10 बड़ा है। एक साइन 10 डिग्री, एक साइन 10 है, सिर्फ साइन 10 डिग्री है, एक साइन 10 है, ए साइन 10 डिग्री, ए साइन 20 डिग्री, दोनों तरफ डिग्री है, बस यहाँ पे साइन 10 डिग्री और साइन 10 बड़ा। कौन बड़ा है, आपको कमेंट, सारे 5 सवाल के कमेंट सेक्शन में जरूर छापिएगा क्या इसका आंसर होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक आप सवाल को डिस्कस करिए, हम आपको इसको मिटाते हैं। इसके पीछे राह क्या है, कैसे करना है, हम आपको बतलाते हैं। ये सवाल सीडीएस में पूछा हुआ है कि कौन बड़ा है, आप जाके सवाल देख सकते हैं। तो इसको प्रूव करते हैं। सवाल को इस तरफ लिख लेंगे, फिर इसको सवाल को इस तरफ लिखेंगे। तो सवाल को इस तरफ पहले लिख लेते हैं कि सवाल क्या है, उसके बाद हम इस तरफ डिस्कस करें। चलिए हम डिस्कस कर देंगे, इतना डिस्कस हो जाएगा, डिस्कस इतना हम कर देते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री के, अगर आप मान 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का मान आपको याद होगा तो आप बना लेंगे, इसको याद होगा तो, वरना मतलब याद नहीं आपको, मतलब उसके पीछे
आध तो सभी करते, टेट टूल सबको आता है, 37 हाफ ये सबको आता है, बट उसके पीछे राज क्या है वो आपको पता होगा तो आप बना ही लेंगे सवाल को। तो देखिए सबसे पहले हम 0 डिग्री सवाल को हम इसको सब लिख देते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, ये आपका कॉस थीटा, ये आपका टेन थीटा, ये आपका कॉट थीटा, ये आपका सेक थीटा, ये आपका कोसेक थीटा। साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 90 साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ये जो कितने रहता है, ये आपका 0 था। ऐसे क्यों हुआ? आपको सिर्फ एक मान आपको याद रखना है, सिर्फ आप साइन का पूरा मान आता है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अगर आप सबको आता है तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान 30, 45, 60, 90 को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ पे साइन, आपको साइन 0 आपको आधा साइन थीटा वाला सारा मान अगर आधा है तो आपको क्या करना है, इस लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कर देना है, राइट टू लेफ्ट। 1 यहाँ लिया है, इसको यहाँ लिया है, ये तो जो कितने हो जाएगा, इसको यहाँ लिया है, इसको यहाँ लिया है, यानी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ले चल जाना है, यानी इसको इधर से लिखते लाना है, इसको इधर लेके चलाना है। जैसे 1 के 1 आ गया। अब इसको क्या करना है, cos थीटा, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, यानी 0 में भागा किससे देना, 1 से, तो 1 में भागा 0 से देना, कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 1/2 से भागा देना √3, 1/2 में भागा देना √3/2 से, तो 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/√3। अगर इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 में भागा क्या से देना है, 0 से, ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर आगे क्या है, cot थीटा, tan उल्टा cot थीटा, यानी 0 बटा नीचे 1 है तो ऊपर 1 चल जाएगा, नीचे 0 आएगा, 0, ये भी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आपका √3 है, √3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब इसी तरह क्या करना है, sec थीटा, तो cos के उल्टा 1 हो जाएगा, इसको 2/√3, ये आपका √2 हो जाएगा, ये आपका हाफ बोलते हैं 2 हो जाएगा, ये आपको इन्फिनिटी हो जाएगा। ये कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक साइन उल्टा 0 उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी, √3/2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आपका 2, ये आपका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2/√3, ये आपका 1 हो जाएगा। आपको मान बिना हमको आध हुए सिर्फ एक का था, उससे सारा हम निकाल लिए। आपको उस अगर साइन थीटा आधा है तो आप उसको कॉस निकाल लेंगे, कॉस आधा tan निकाल लेंगे, और फिर आपको सबको उलटते जाना है, आपको सारा मान निकल जाएगा। अब यहाँ क्या है, सवाल में क्या है, यहाँ पे देखिए साइन में क्या होता है, साइन में अगर एंगल बढ़ता है, साइन में अगर एंगल बढ़ता है तो उसका मान भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है हम आपको बतलाते हैं। साइन 0 साइन 90 साइन 30 हाफ, 0 से बड़ा हुआ, 0 से कितना बड़ा हुआ, 0.5, यानी पहले 0 था, इसको तोड़ेंगे कितना होगा, 0, यहाँ पे मिटाते हैं इसको, अगर इसको तोड़ेंगे 1/2 का क्या होगा, 0.5, यानी 0 से 0.5 हुआ, इसको हुआ, यानी 1/√2 हो जाएगा, इससे कुछ बड़ा हो जाएगा, इससे कुछ बड़ा होगा, ये बड़ा हो गया। यानी ऑल ओवर बोले तो साइन थीटा में अगर एंगल बढ़ता है तो उसका मान भी बढ़ता है। क्या बोले, एंगल बढ़ता है तो उसका मान भी बढ़ता है। फिर आपको याद रखना है, एंगल बढ़ता है तो उसका क्या होता है, मान भी बढ़ता है। सिर्फ साइन थीटा में एंगल बढ़ेगा तो मान ही बढ़ेगा। उसी तरह कॉस थीटा में क्या है कि साइन 0 1, साइन 90 0, तो कॉस थीटा में क्या बोलेंगे कि कॉस थीटा में एंगल घटेगा तो मान भी घटेगा। साइन थीटा में क्या है, एंगल बढ़ेगा तो मान भी बढ़ेगा, कॉस थीटा में एंगल घटेगा तो मान भी घटेगा। जैसे कि cos 0 1 था, cos 0 1 हो गया, और cos 90 0 हो गया, तो मान घटा, 0 से 30 हुआ तो cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, तो मान धीरे धीरे घटते जा रहा है। उसी तरह अब क्या है, बस यही दो बात रखना है।
तो पहला सवाल क्या है, आपको क्या बोले, साइन में थीटा बढ़ेगा तभी मान बढ़ेगा। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है साइन 10 डिग्री या साइन 20 डिग्री। क्या बोले यहाँ पे, साइन में क्या होता है कि थीटा बढ़ेगा भी तो मान भी बढ़ेगा, यानी थीटा बढ़ेगा तो भी मान बढ़ेगा। तो साइन 10 थीटा बड़ा है या 20 डिग्री, तो साइन 10 डिग्री और साइन 20 डिग्री, तो थीटा कौन बड़ा है, साइन 20 डिग्री, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, ए बड़ा है। आपको पता चला क्यों बड़ा हुआ, आपको तो रीजन पता चल गया क्यों बड़ा हुआ, कि साइन 10 डिग्री साइन 20 डिग्री से छोटा है, क्योंकि साइन 10 डिग्री इसमें आ जाएगा, इससे आगे इसमें आ जाएगा, इससे आगे साइन 20 डिग्री आया, और इधर से जा रहा है तो मान बढ़ेगा, तो साइन 20 डिग्री बड़ा है। अब नीचे चलते हैं, कॉस 10 डिग्री बड़ा है या कॉस 20 डिग्री। इसमें क्या बोले कि डिग्री घटेगा तो मान भी घटेगा, डिग्री घटेगा तो मान भी घटेगा। इससे याद रखना क्या कि कॉस डिग्री में डिग्री घटेगा तो मान भी घटेगा। तो ये कॉस डिग्री, कॉस 10 डिग्री है, ये कॉस 20 डिग्री है, तो ये क्या है कि डिग्री घटेगा, यानी 0 से 30 45, कॉस में क्या हो 0, यानी डिग्री बढ़ेगा तो मान भी घटेगा। यहाँ पे हम पूरा मान निकाल लिए कि साइन 0 0, साइन 90 हाफ, सॉरी यहाँ पे हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान निकाल लिए कि साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है। साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो अब यहाँ से पूरा मान निकाल लिए, तो यहाँ पे आपको अप्रोच लगाना है। अप्रोच क्या है कि साइन थीटा में जब एंगल बढ़ता है, साइन थीटा में जब एंगल बढ़ता है, यानी साइन थीटा जब 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 हुआ, तो जब एंगल बढ़ेगा तो साइन थीटा में मान भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, साइन 0 0 था, साइन 90 1 हुआ, साइन 0 0, साइन 30 हाफ यानी 0.5, पहले 0 था अब 0.5 हुआ, इससे कुछ और होगा, इससे कुछ और होगा, इससे कुछ और होगा, तो यहाँ पे 1 आया। यानी जब साइन थीटा में बोलेंगे तो एंगल बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा। साइन थीटा में जब एंगल बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा। साइन थीटा में क्या है कि जब एंगल बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा। आपको बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा है, कॉस थीटा में क्या है कि जब एंगल बढ़ेगा तो मान घटेगा, जब एंगल बढ़ेगा तो मान घटेगा। देखिए यहाँ पे 0 था तो 1 था, 30 हुआ तो √3/2 हुआ, इसी तरह इस तरह गया, साइन 60 तो 1/2 हो गया, साइन 90 हो गया था 0 हो गया। यानी कॉस थीटा में एंगल बढ़ा तो मान घटा, इसका उल्टा हो गया। साइन थीटा क्या था कि एंगल बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा साइन थीटा में। कॉस थीटा में क्या है कि जब एंगल बढ़ेगा तो मान घटेगा। कॉस थीटा में क्या है कि जब एंगल बढ़ेगा तो मान घटेगा। अब इसी पर हम ये दोनों को डिस्कस करते हैं, सवाल में क्या बोला जा रहा है। ये आपको आ रहा है कि साइन थीटा में एंगल बढ़ता है तो मान भी बढ़ता है, कॉस थीटा में एंगल बढ़ेगा तो मान घटेगा। आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है साइन 10 डिग्री या साइन 20 डिग्री, तो साइन 10 डिग्री साइन 20 डिग्री, तो सबसे पहले 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इसी तरह 8 9 10, 10 11 12, यानी 10 से 20 जाएंगे तो बड़ा कौन हुआ, एंगल पे कौन बड़ा हुआ 20 डिग्री, तो 20 डिग्री बड़ा है। तो साइन में क्या होता है, जो डिग्री बड़ा होता है वो आपका बड़ा होता है। तो साइन डिग्री में 20 डिग्री बड़ा है, क्यों इससे बड़ा है, बड़ा क्यों कि 20 डिग्री बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जब डिग्री बड़ा होता है तो मान भी बड़ा होता है। तो 10 से बड़ा 20 डिग्री है, तो ये आपको बड़ा है। आपको रीजन पता चल गया कि क्यों बड़ा हुआ, अभी पता चला, तो साइन 20 डिग्री बड़ा हो जाएगा। अब इसी तरह कॉस 10 डिग्री या कॉस 20 डिग्री, इसमें क्या बोले कि जब मान घटेगा तो एंगल भी बढ़ेगा, जब मान घटता है एंगल बढ़ा रहता है। और अगर बोले तो कॉस थीटा में जब एंगल बढ़ता है तो मान घटता है, जब कॉस थीटा में जब एंगल बढ़ता है तो मान घटता है। कॉस थीटा का एंगल बढ़ता है तो मान घटता है, यानी यहाँ पे क्या है एंगल बढ़ता है तो 0 से 10 था 20 हुआ। कॉस थीटा क्या था, एंगल बढ़ता है तो मान घटता है, यानी मान घटता था नहीं छोटा हो गया, क्योंकि पहले 10 आएगा तब 20 आएगा, तो 10 से 20 हुआ तो एंगल बढ़ा 20, तो 20 बढ़ गया तो मान आपका नहीं, तो मान क्या होगा आपको छोटा हो जाएगा। जब एंगल बढ़ता है तो मान क्या होता है घटता है,
तो आपका कॉस इसमें कौन बड़ा है, कॉस 10 डिग्री बड़ा हो जाएगा। अब क्या है, कॉस 10 डिग्री बड़ा है या साइन 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री बड़ा है या साइन 10 डिग्री। यहां पे देखिए, यहां पे क्या था कि साइन 10 डिग्री, साइन में क्या था कि 0 से जब हम 45 जा रहे हैं तो मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम cos थीटा बोले तो 0 से 45 जा रहा है तो मान घट रहा है। कैसे घट रहा है, इसमें कहा था पहले 0 था, उससे 0.5 हुआ, उससे कुछ ज्यादा हुआ। इसमें क्या था, cos थीटा में 1 था, 1 से ही छोटा हो गया, छोटा से इसे छोटा हुआ, यानी 45 तक बोले तो sin थीटा में मान बढ़ता है, 45 तक में sin थीटा का मान बढ़ता है। लेकिन cos थीटा में मान घटता है। तो इसमें हम ये दोनों में बड़ा बोले, 45 से बड़ा तो बड़ा कौन है, cos थीटा। इसमें बोले तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, cos थीटा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, आपको पता चल गया क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ए मान घटता है तो ए मान डिग्री 45 से बड़ा ए हो जाएगा, इससे बड़ा हो गया क्योंकि ये मान घट रहा है, ये मान आपको बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 0 से 30, 30 से 45 हुआ, 0 से 0.5 हुआ, यानी ये घटता है, ये बढ़ता है। तो ये दोनों बोले तो क्या, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि 0 से बड़ा या बराबर थीटा है, और 45 से छोटा या बराबर है, 45 से छोटा। अगर ये है तो आपका यहाँ का होगा साइन थीटा कॉस थीटा। यानी अगर 0 डिग्री से बड़ा या 0 के बराबर, ये आपका थीटा हो जाएगा। यानी 0 डिग्री से बड़ा अब 45 डिग्री से छोटा है तो आपका कॉस थीटा बड़ा हो जाएगा। इसी तरह बोलेंगे कि साइन 45 डिग्री से बड़ा, 45 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो आपका साइन थीटा बड़ा हो जाएगा कॉस थीटा से। कैसे बड़ा होगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है कि 45 के बाद साइन थीटा बड़ा हो जा रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो ये बड़ा हो गया, ये घट रहा है तो ये छोटा हो गया। तो 45 से जब 90 जाएंगे, 45 से जब 90 जाएंगे तो साइन कॉस में अगर तुलना करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा में तुलना करना है 45 के बाद, तो साइन थीटा बड़ा हो जाएगा। अगर साइन और कॉस में तुलना करना है 45 से पहले तो कॉस थीटा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें सवाल, ये दो सवाल इसी पर है कि साइन 10 डिग्री बड़ा है या साइन कॉस 10 डिग्री बड़ा है, साइन 10 डिग्री। तो क्या है, 45 से पहले है। जब 45 से पहले होता है तो आपको पहले बता दिए कि कॉस थीटा बड़ा होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस 10 डिग्री बड़ा हो जाएगा। अब इसी तरह साइन 47 डिग्री है, साइन 47 डिग्री है और कॉस 47 डिग्री। इसमें क्या बोले थे हमको कि थीटा 45 से ज्यादा होगा। जब 45 से ज्यादा होगा तो आप क्या बोले थे कि वो आपका साइन थीटा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बड़ा हो जाएगा। तो साइन थीटा की इस तरफ है, इस तरफ हो जाएगा, साइन 47 डिग्री बड़ा हो जाएगा। तो आपको 2 पॉइंट है उसके याद रखना है। ये सवाल सारे स्टूडेंट कर लेते हैं, और स्टूडेंट यहाँ पे फंसते हैं, यहाँ पे फंसेंगे। क्यों फंसेंगे, क्योंकि यहाँ पे cos 10 डिग्री है, साइन 10 डिग्री है, साइन 47 डिग्री है, cos 47 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट फंसते हैं। ये सवाल तो सारा स्टूडेंट कर लेंगे, जो 10 12 अच्छे से पढ़े होंगे वो कर लेंगे। बट ये सवाल जो है ये आपको कंफ्यूज करेगा कि कौन बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको पॉइंट हमको ऑल ओवर बोले तो समझाने का मकसद हमारे ये दोनों नहीं था, हमको पता था कि आप ये दोनों कर लेंगे। समझाने का मकसद मेरा ये दोनों था कि cos 10 डिग्री साइन 10 डिग्री देगा तो कौन बड़ा होगा। अब आपको रीजन पता चल गया होगा। इस तरह के सवाल अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप इस पाई चार्ट के माध्यम से आप किसी भी साइन cos tan में तुलना कर सकते हैं। लास्ट सवाल क्या है कि साइन 10 डिग्री और साइन 10, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बतलाना है। वीडियो हो गया है लॉन्ग, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बतलाइएगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में सबसे पहले इसी सवाल को डिस्कस करेंगे कि साइन 10 डिग्री बड़ा है या साइन 10। तो हम इस सवाल को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप में दम है, अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस 5 वाले सवाल को आप जरूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। अगर नहीं होता तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर इस सवाल को डिस्कस करेंगे।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हो मोटिवेट होगा कि नहीं मेरे जो भी वीडियो को देखते हैं अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो हम और भी मोटिवेट होंगे, हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट देंगे। तो हम वीडियो को स्टॉप करते हैं यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।